ये वाली पर्टिकुलर टनल ना मुझे हमेशा से ही बहुत हॉरिफाइंग लगती है। एक गुड न्यूज़ है, यहाँ का जो फेमस दशहरा है कुल्लू का वो एक्सटेंड हो चुका है, अभी मुझे मम्मी ने बताया था। तो हम पहुँच चुके हैं कुल्लू दशहरा, मैं आपको दिखाती हूँ। वेरी हॉट है अभी। और आज का डिनर हम लोग करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ का मेरा फेवरेट होटल है। ये लॉन्च है, ग्रैंड लॉन्च है BNI सिल्क रूट का मनाली में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं कुल्लू के लिए। दारुश, हम कहाँ जा रहे हैं? लोकेरन टेल, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नानी के घर जा रहे हैं। ओके हम तो कुल्लू जा रहे हैं। कुल्लू नहीं जाना, नानी के घर जाना है। वहाँ क्या करोगे? वहाँ पर मैं उस सारी बेबीज के ले जाऊंगा। ले करोगे? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मैं 1.5 ईयर्स के बाद जा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने प्लान बनाया था तो अर्ली मॉनसून आ गया था और पूरी रोड्स ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपना प्लान एक्सटेंड करना पड़ा, जो इस बार एग्जीक्यूट हो रहा है। और जैसे हमने बताया, हम बहुत अर्ली निकले हैं, तो तारुश तो सो गया साथ के साथ ही, क्योंकि इसको हम नींद में उठा के ले आए थे। जब भी हमें कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना होता है ना, तो हम प्रेफर करते हैं हम लोग अर्ली आवर्स में निकल जाएं, 5-5:30 या मैक्स टू मैक्स 6, क्योंकि जितना जल्दी हमारा ट्रैवल ख़त्म हो जाए उतना बेटर रहता है। और ये ट्रैवल तो वैसे ही हमारा 6 to 7 आवर्स का है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी निकल चुके थे। तो फिर हमने सोचा ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और यहाँ हम रुके हैं। ये है कामधेनु कैफ़े, काफ़ी अच्छा कैफ़े है, बिलासपुर के पास है। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, और सनलाइट तो इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि विंटर्स है। इडली खानी है? ठीक है, 1 इडली और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे। क्या खाना है? चना बुटरी, चना भटूरा होता है बेटे। चना भटूरी खाना, भटूरी। और ये है इस कैफ़े की लोकेशन, आप देख सकते हो। नमहोल प्लेस है, एक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, जहाँ पे ये कैफ़े है। ये आ चुका है हमारा डोसा सांबर एंड इडली सांबर। तारुष डोसा खाएगा, इडली खाएगा? डोसा खाएगा, डोसा खाएगा। मैं इडली खाऊंगा। हम जब भी कुल्लू जाते हैं ना, तो हम प्रेफर करते हैं हम इसी कैफ़े में रुकें, क्योंकि यहाँ का फूड भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे स्वीट्स का भी एक पूरा शॉप है स्पेशल, आप देख सकते हो, और बहुत फ्रेश बनती हैं ये। और ये देखो, ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया, पता नहीं शूज़ कहाँ पे उतार के आ गया आपने। और ये फ्रेश स्वीट्स। सो हमने सोचा कुल्लू के लिए भी यहीं से पैक करा लेते हैं घर के लिए। और इसको दिख गया अपना फेवरेट रसगुल्ला। कैसे है? यम्मी है। और यहीं कैफ़े के साथ ही इनका यहाँ पे प्रीमियम स्टोर भी है, जहाँ पे बिल्कुल नेचुरल जैम चटनीज़ अवेलेबल हैं, जो विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स बनते हैं, जो चीज़ मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई। आप देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ जैम्स थे, जैसे ये एप्पल जैम है, यहाँ पे प्लम जैम भी था, बहुत सारी चटनीज़ भी हैं, और सारी एकदम फ्रेश एंड नेचुरल। फिर हम ब्रेकफास्ट करके थोड़ा आगे ही निकले थे, और एक ट्री गिर गया था जिसको JCB हटा रही थी, तो यहीं पे हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी। आई थिंक गिरा नहीं था, गिराया गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा टिल्ट हो चुका था, तो कभी भी गिर सकता था, इसलिए इन लोगों ने खुद ही गिरा दिया। और ये हम पहुंच चुके हैं सुंदरनगर। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हम मंडी से होके गए थे, बट इस बार मंडी बाईपास हो जाएगा टनल से, तो मंडी आएगा ही नहीं। और ये देखो टनल आ चुकी है जिसने मंडी को बाईपास कर दिया, तो मंडी मार्केट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेर चौक से थोड़ा सा आगे से एक टनल आती है जो मंडी को बाईपास कर देती है। जब से इस हाईवे पे टनल्स बनी है ना, बहुत रिलीफ हो चुका है, अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था मंडी से कुल्लू तक जाने में, बट इन टनल्स की वजह से बहुत रिलीफ है। और ये देखो, ये टनल एक और आ चुकी है हमारी। मंडी से जो कुल्लू का रास्ता है ना, वो ऐसा है कि एक साइड रिवर है और एक साइड पूरे माउंटेन्स है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये ड्राइव। क्या है तारुष? वाटर है, उसको भी वाटर न फिट। और ये हम पहुंच चुके हैं पंडो। ये पंडो डैम है, जो अभी तो बहुत पीसफुल लग रहा है, बट जब एक्चुअली रेनी सीज़न आता है और बिल्कुल पीक भी होता है ना, उस टाइम यहाँ पे बहुत बुरी हालत होती है। अभी इतना प्यारा और पीसफुल लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के।
बट कभी कभी ये बहुत डरावना भी हो जाता है। और ये देखो रोड की ना बहुत बुरी हालत हो चुकी है इस बार रेनी सीज़न में। काफ़ी अच्छी बन चुकी थी, ये काफ़ी अच्छा हाईवे बन चुका था, बट इस बार जो बारिशें हुई है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब बस ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स का ड्राइव ही रह गया। और जब यहाँ कोई पहली बार आता है ना तो उनको ये रोड बहुत डेंजरस लगती है, बिकॉज माउंटेन्स बहुत बिग बिग एंड एक साइड रिवर, तो काफ़ी किसी को डर भी लगता है एंड किसी को बहुत एडवेंचरस। और ये है कुल्लू तक की लास्ट टनल, इसके बाद कोई टनल नहीं आएगी। और ये थोड़ी सी मुझे एक्चुअली थोड़ी हॉरिफाइंग भी लग रही है। 1.5 साल के बाद जा रही हूँ और जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स है, मतलब जहाँ देखो हर टर्न के बाद कुछ ना कुछ, पूरे पूरे पहाड़ नीचे आ चुके हैं मतलब। A few moments later. तो हम पहुँच चुके हैं, फ्रेश होके चेंज करके बच्चों के साथ पहले केक कट किया और फिर लंच करके थोड़ा सा रेस्ट किया। A few moments later. जैसे हम अर्ली निकल गए थे घर से तो अर्ली पहुंच भी गए, उसके बाद रेस्ट करके लंच करके हमने सोचा थोड़ा कुल्लू चलते हैं, देखते हैं 1.5-2 साल में क्या चेंज हुआ है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे मॉल बन नहीं रहा था, जो इस बार बन चुका है, तो हमने सोचा इसी में चलते हैं आज। और ये बिल्कुल कुल्लू के मेन बस स्टैंड के साथ ही बना हुआ है, साथ ही बस स्टैंड है और साथ ही ये मॉल बना है। इसका नेम है कुल्लू सेंट्रल मॉल। ये गोलगप्पे यहाँ पे फुल ऑन चीट चल रहा है आज, ये देखो। मिक्सिंग कर रहा है। तारुष आपको क्या खाना है? वेट, मैं बताता हूँ कैसे करना। वेट 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 वेट। मम्मा ये ले लो आप। ओके। मम्मा पापा एंड तारुष। पापा एंड तारुष, वो देखो पापा दे रहे हैं तारुष को। ये ग्रीन वाला वेट वेट, मैं आपको पहले बना के देता हूँ। डिप 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 डिप। तारुष का गप्पा, जल्दी से इटी, जल्दी से इटी। ये कैसे? वो गिरा दिया उसने सारा, वो देखो। How's it? ओ बेटा। How's it? मेरा भी डालो उसमें। थोड़ा सा, My God. थोड़ा सा डाल मेरा दो। ये नहीं डालना, ठीक है? ये डालना बस, इसके अंदर डालना। लो। ठीक है। और तारुष के लिए मॉल का मतलब है गेमिंग जोन, तो यहाँ तो लेके ही आना पड़ेगा। मैं इसका बोल गया। चलो जाने। The next morning. तो ये आज का दिन स्टार्ट हो रहा है। मैं निकल चुका हूँ अपनी BNI की मीटिंग के लिए कुल्लू से मनाली। और ये मीटिंग है पारागढ़ रिजॉर्ट एंड स्पा मनाली में IHCL सिलेक्शंस। इट इज़ अ 5-स्टार प्रॉपर्टी और बहुत ही अच्छा होटल है, सुनने में आया। और जैसे ही मैं जा रहा था ये रास्ते में देखा मैंने लोग राफ्टिंग कर रहे हैं। अब आप सोचिए इसी पानी से किसी टाइम पे सब डर के बैठे होते हैं और किसी टाइम इसी पानी में सब खेल रहे होते हैं। वैसे तो अभी पानी का फ़्लो बहुत कम है, बहुत ही कम, बट मेरी और प्रियंका की, हम दोनों की हालत पतली हो जाती है जब भी हम राफ्टिंग और पानी पुनी का कुछ ऐसा सोचते हैं करने का। तो हमने तो कभी ट्राई नहीं करी है। आप लोग बताना कि आप लोगों ने अगर करी है तो। ये देखिए लोग मेरे को देख के मेरे को हाय कर रहे हैं। और ये होटल जाते जाते रास्ते में ये एडवेंचरस सा एक छोटा सा वाटर क्रॉसिंग आ गया। ये क्रॉस करना है टू गो टू दी होटल। ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ रोडिंग कर रहे हैं गाड़ी के साथ। तो ये छोटा सा पैच था और ये क्रॉस करा और इसके बाद हम थोड़ी सी देर में होटल पहुंच जाएंगे। एंड द एम्बियंस ऑफ द होटल सुनने में तो बहुत कुछ आया, अब जाके दिखाते हैं आपको। ये है एंट्री गेट, BNI सिल्क रूट का ग्रैंड लॉन्च, 7th चैप्टर ऑफ हिमाचल, 1st चैप्टर ऑफ कुल्लू मनाली बुनतर एरिया।
बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है और ये मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए थे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के। इट इज़ वन ऑफ द 5-star प्रॉपर्टीज़ आउट हेयर और बहुत ही अमेजिंग जगह है। A few moments later. हेलो एवरीवन। सो हम लोग कुल्लू में हैं एंड एक गुड न्यूज़ है, यहाँ का जो फेमस दशहरा है कुल्लू का वो एक्सटेंड हो चुका है। अभी मुझे मम्मी ने बताया था। सो हम लोगों ने प्लान किया है। मैंने एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 4 years हो चुके हैं मैं दशहरा नहीं देख पाई हूँ क्योंकि मौका ही नहीं मिलता था दशहरा टाइम पे। और रजत आई थिंक लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, बस सुना है कि कुल्लू का दशहरा बहुत फेमस होता है। सो लेट्स सी क्या तो होता है। अभी चलते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, बचपन से देखते आ रही हूँ, बट बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि 4-5 साल बाद देखने जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस बार एक्सटेंड हुआ है। तो आपको भी दिखाते हैं। मम्मा को बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। कुल्लू फेमस, कुल्लू फेमस आगे दशहरा दशहरा फेयर। फेयर। कहाँ जा रहे हैं किशु? दशहरा फेयर। दशहरा फेयर। गुड बॉय। दशहरा फेयर। डांसी करके बताओ। दशहरा फेयर। हैप्पी डांस, हैप्पी डांस। हैप्पी डांस करो दोनों। हैप्पी डांस छोड़ दो। Happy dance करो। हैप्पी डांस। दशहरा फेयर। ये सो हम निकल चुके हैं, बट ऑब्वियसली जो दशहरा मेन होता है 7-8 डेज़ का, 10 डेज़ का, वो तो नहीं होगा, बट जो भी होगा उसके लिए भी आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दिवाली के बाद भी एक्सटेंड हुआ है और अभी तक चल रहा है। ठीक है ना, कल्चर रिलीजन के ऊपर आप क्या अगर डालोगे तो कुछ भी हो सकता है। हैप्पी डांस। बात रात की वो नहीं है कि वो पोस्ट होल्डर है, कोई भी इंसान गलती कर सकता है। उसका तो हम पहुंच चुके हैं। अभी गाड़ी से ही तारुष ने देख लिया था कि वहाँ पे मिक्की माउस है तो जिद कर रहा है सबसे पहले वहीं पे जाऊंगा। तो हम पहुंच चुके हैं कुल्लू दशहरा। मैं आपको दिखाती हूँ। तारुष जिद कर रहा था कि पहले मुझे मिक्की माउस करना है, उसके बाद अभी दिखाते जाऊंगी जैसे जैसे देखती जाऊंगी। बस एक ही जो मारा सारे ऊपर गिर रहे हैं। बेटे पैर मुड़ रहा है। तो अभी हम तारुश को एंजॉय करा रहे हैं। उसके बाद मैडम ने तंबोला खेलना है, आपको वो भी दिखाएंगे। एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊँ, जो एक्चुअल दशहरा होता है ना वो ख़त्म हो चुका है, बस उसका 10% बचा है। सो वही आपको दिखा पाएंगे क्योंकि एक्चुअल तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। बस थोड़ा सा एक्सटेंड इसलिए हुआ क्योंकि जिस टाइम पे मेन चल रहा था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बारिश थी, तो थोड़ा बहुत दिखाते हैं। वेरी गुड। और ये रहा कुल्लू दशहरा 2025 जिसमें से 5 उड़ चुका है। और यहाँ पे काफ़ी प्यारे फाउंटेन भी लगे हैं इस बार जो पहले नहीं होते थे, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। जाओ भागो, जाओ जाओ जाओ, ये संभलेगा नहीं तुमसे, नहीं तो मैं चला जाता। तो फिर रजत ने कहा तारुष को मैं देखता हूँ, तुम जाके अपना तंबोला प्ले करो। एक ही टिकट मिलती है? You're certified. एक ही टिकट मिलती है? हाँ। नहीं, जितनी मर्जी ले। The new crowd. Running century 2 and 1 20. बच्चों को बहुत भूख लग रही थी तो इनको हम ले आए यहाँ पे फूड स्टॉल पे। जब भी यहाँ पे दशहरा होता है ना तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे फूड स्टॉल्स लगते हैं, सिड्डू, मोमोज और भी बहुत कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी। तो ये फूड स्टॉल में एक्चुअल दशहरा में तो एक्चुअली सिर्फ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है, बट अभी स्पेस है तो हमने सोचा यहाँ पे बैठ के बच्चों को खिलाते हैं। चौक लगाया इसमें। और रजत को दूर से यहाँ पे दिख गया स्पाइरल पोटैटो कोरियन स्पेशल। सो ये तो बनाने आ गए हैं यहाँ पे। ओके। वेरी हॉट है अभी। आपको मिलाए तो आपको भी देंगे। और अब इन दोनों को डोनट दिख गया और अब इन दोनों को डोनट खाना है। ये हैप्पी डांस उसके लिए ही हो रहा है। लो तारुष।
इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर लाओ, इधर लाओ पापा को दो। मम्मा यही है। देखो कितना क्या कह रहा है मुझे मम्मा की गोदी आना है, आपकी मुस्टैचेस लगती है। और ये जो शॉप्स लगती हैं डिफरेंट, ये वो है, मतलब इतना खाली खाली सा लग रहा है। मैंने पहले तो 10% बोल दिया था, बट जेन्युइनली बताऊँ सिर्फ 1% है। एक्चुअल 100 के कंपैरेटिवली ये 1% ही है। चलो तो इसके बाद जितना घूम सकते थे उतना घूम लिया। उसके बाद हम निकल गए। अब डिनर तो बाहर ही करना है, तो हम आ गए संध्या होटल। आई थिंक इनका मनाली में भी है, और हम शमशी वाले में आए हैं। डिनर यहीं करेंगे क्योंकि लेट भी हो चुके हैं, तो डिनर करके ही घर जाएंगे अब। और ये रहा इनका रिसेप्शन एरिया। संध्या होटल मुझे हमेशा से ही पसंद है क्योंकि इनका खाना क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये तो आपका पेंगुइन। Why are you so sad? और ये आप देख सकते हो इनके डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस भी है, जैसे मनाली में भी है। मनाली में ही आई थिंक 2 हैं, हाँ, संध्या विलेज मनाली, संध्या रिजॉर्ट मनाली, और ये संध्या कसोल में भी है। डिनर आ चुका है। हमेशा मुझे पता ही है कि इनका बहुत अच्छा होता है, तो डिनर बहुत अमेजिंग है। और डिनर से पहले ही तारुश सो गया क्योंकि इतना घूम चुका था, थक भी चुका था, तो ये तो खाना खाए बिना ही सो गया। डिनर हो चुका है, सो अब हम जा रहे हैं घर। आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। दोनों बच्चे भी सो चुके हैं। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।